जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग नया टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन मेनली हम लोग देखे थे दो टाइप्स में, हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन दो पार्ट में बांटे हैं, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। तो इनडिफिनिट में क्या होता है कि इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब किसी सर्टेन इंटरवल या सर्टेन लिमिट में हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। इन जनरली इसको इंटीग्रेट किया जाता है और हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब अगर f डैश x कोई फंक्शन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन fx प्लस c हो जाएगा। ये यानी कि अगर fx का इंटीग्रेशन f डैश x है ना, या फिर ऐसा कहे कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज f डैश x देन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज x प्लस। यही c हम क्यों लिख रहे थे, ये भी चर्चा हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में किए हैं। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज cos x dx, तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x। लेकिन यहाँ c क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि sin x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये क्या हो जाता है cos x। कहने का मतलब कि sin x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन cos x है। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन केवल अगर हम sin x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कहता है इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन मिल जाना चाहिए। अब आप कहिएगा सर sin x का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तब तो cos x मिला, कोई बात नहीं, है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख देंगे। बट इफ वी इंटीग्रेट sin x डिफरेंशिएट sin x प्लस 3 देन इट्स डिफरेंशिएशन इज आल्सो cos x, नहीं? तो इन दिस केस cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x प्लस 3 तो होना चाहिए ना। इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्लस c ऐड कर देते हैं। अब ये c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर ऐसा रहेगा तो इस केस में c 0 है, ऐसा है तो इस केस में c 3 है, अलग अलग केस में कुछ नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको किसी सर्टेन इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी ये शेष नाग के नीचे और ऊपर नहीं वैल्यू रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसी सर्टेन लिमिट के अंदर या सर्टेन इंटरवल में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू मिलेगा। फिर उस केस में c भी नहीं आएगा, कोई फंक्शन भी नहीं मिलेगा, बल्कि हमें कुछ वैल्यू मिलेगा जिसका प्रॉपर वे में रियल लाइफ में यूज है। मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का भरपूर यूज है। कहां पे यूज है, जैसे अगर हम किसी भी चीज का एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई कर्व है, सपोज करिए कि अगर हमारा कोई कर्व है, कैसा कर्व है, सर्कल। सर्कल को आप पहले से पहचानते हैं कि नहीं, है ना, सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग स्कूल में स्टैंडर्ड सर्कल क्लास 11th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, सपोज अगर रेडियस 5 है 25, 5 का स्क्वायर, नहीं। यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाले तो ये रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब ये जो कर्व है सर्कल का, ये हो गया y बराबर fx। अब अगर हम कहें कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं कि ये बॉन्डेड है किसी सर्टेन लिमिट में, -5 से 5, नहीं, और फिर यहां भी 0 से -5 और 0 to 5। अगर मान लीजिए कि हमको इस सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, नहीं, और हमें अगर सर्कल का जो एरिया निकालने का जो फार्मूला है जो हम क्लास 10th में पढ़े हैं, क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर है, नहीं, सिंपल है, यही तो है ना, क्या एरिया ऑफ सर्कल।
पाई आर स्क्वायर। क्या आप कभी सोचेंगे ये वैल्यू कहां से? तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, अगर इस पूरे सर्कल को, है ना, अगर आर रेडियस मान करके माइनस आर टू आर, माइनस आर जीरो और आर जीरो, यानी इस लिमिट से इस लिमिट, इस कर्व को अगर इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये पूरे फर्स्ट जो ऊपर में दिख रहा है इस एक्स एक्सिस के अबव वाला पोर्शन, इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। इफ यू इंटीग्रेट y, y मतलब अंडर रूट 25, अगर 25 ले ले तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx अंडर द लिमिट -5 to 5, देन जो ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू इस सर्कल के हाफ जो है एक्स एक्सिस के अबव, उसका एरिया मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ यूज है। तो खैर आप कहेंगे सर ये स्कूल में हम तो पढ़े हैं, हम यहीं से निकाल लेंगे, लेकिन इफ वी हैव अ नॉन कर्व, है ना, जैसे अगर आपको कभी कर्व नॉन नहीं हो, मान लीजिए कि कोई कर्व है जो ऐसे है, ऐसे है, आपको इसका एरिया निकालना है किसी सर्टेन बाउंड्री में, है, जैसे x बराबर 5 टू x बराबर 10, इस कर्व का एरिया निकालना है ना, इस रीजन का एरिया निकालना है, इस जो बॉन्डेड रीजन दिख रहा है। अब यहाँ ये कर्व कैसा है ये तो हमें नहीं पता है, तो हम किसी तरह से जो मेंसुरेशन का फार्मूला है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इन दिस केस डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरी यूजफुल टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस। इसके अलावे जैसे अगर हम बात करते हैं रेट का, किसी भी चीज का रेट निकालना, रेट मेजर, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, लेकिन अगर किसी चीज का रेट पता है तो किसी सर्टेन लिमिट में उसका वैल्यू क्या होगा, जैसे अगर आज पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है तो इन सपोज केस 10 ईयर में उसका पॉपुलेशन कहां तक पहुंचेगा, अगर उसका ग्रोथ रेट आपको पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत सारे एप्लीकेशन है। मेनली हम क्लास 12th में क्या क्या देखेंगे, तो मेनली क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन का दो एप्लीकेशन देखेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक एरिया। नहीं, लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अभी फिलहाल हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो सिंगल, एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, सो नाम एक ही हो है। ये डबल वेरिएबल का जब फंक्शन बनेगा तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, जब 3 वेरिएबल का होगा तो ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। तो जैसे ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी यूजफुल डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर रियल लाइफ। तो अब अभी हम क्लास हमारा जो है टॉपिक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें अभी हम लोग क्लास 12th में क्या देखेंगे, तो सबसे इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा और सेकेंड पार्ट में जो हम डिवाइड किए हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में, चाहे वो झारखंड बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से रहता है, नहीं, और इसका यूज भी है एरिया बाउंडेड में भी यूज। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त दिए हैं, यहां से मान के चलिए उम्मीद रखिएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 3 नंबर का अभी जो पार्ट हो गया है, आज यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 का 6 नंबर है ना, तो 6 3 9 के आसपास मान के चलिए, या फिर एक 5 नंबर वाला लॉन्ग भी क्वेश्चन यहीं से रह सकता है। तो कुछ भी अभी रहे, लेकिन कहने का मतलब वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज। और बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, कहने का मतलब पूरा काम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही होगा, बस अंतिम में क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। और इस केस में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट का बहुत कम यूज करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज होता है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, और वो इंटीग्रेशन करना वेरी इजीली हो जाएगा, और प्रॉपर्टी के बाद उसका जो इंटीग्रेशन है आसानी तरीका से हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रॉपर्टी ही है, लेकिन थोड़ा सा बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हम लोग क्या है देखेंगे कि जैसे हम लोग पहले से क्या जानते थे
कि अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे, है ना। इसी में अगर लिमिट बैठा दिया जाए ए टू बी, यानी ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज अपर लिमिट, है ना। तो इसी एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है अंडर द सर्टेन इंटरवल ए टू बी। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है तो बस अंतिम में क्या करना है, इसका लिमिट पुट कर देना है। एक बार पहले लिखेंगे b का लिमिट, तो b का जब पुट करेंगे तो एफ बी माइनस एफ बी प्लस सी, और फिर माइनस देने के बाद लोअर लिमिट पुट किया जाएगा। अब आप बोलिएगा सर ये कहां से आया, क्यों आप ऐसा, क्या ये लिखल है कहीं कि ऐसा ही करना? नहीं, आप पढ़ेंगे जिस तरह से डिफरेंशिएशन में जिस तरह से डेरिवेबिलिटी का डेफिनेशन है dy बाई dx का, आप लोग को याद होगा कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स नहीं माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, याद है? यही है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो जिस तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले, एक सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट देखे थे, जहां से हम स्टैंडर्ड जो डिफरेंशिएशन था, स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, जैसे sin x का हम cos x बोलते हैं, वो यहां से ड्राइव हम कर चुके। वैसे ही इंटीग्रेशन का जो ये रूल है कि हमें पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, फिर माइनस देने के बाद लोअर लिमिट, ये आप देखेंगे ऐसे आपका सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। लेकिन पहले यहां से जो जहां से इसका डेरिवेशन है, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम, उस टॉपिक को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन लिमिट एज अ लिमिट, या फिर इंटीग्रेशन लिमिट एज अ लिमिट ऑफ सम करें, मतलब लिमिटिंग इंटीग्रेशन, मतलब उसमें क्या होता है कि उसका डेफिनेशन को समझा जाता है। तो ये पार्ट अभी आपका सिलेबस से हटा दिया, लेकिन पहले एक क्वेश्चन यहां से रहा कर, एक ही एक्सरसाइज, एक ही चैप्टर, एक क्वेश्चन फिक्स। लेकिन अभी फिलहाल जब सिलेबस जो है, या फिर अभी सिलेबस तो खराइए नहीं झारखंड बोर्ड का, लेकिन ये जो है कि एक क्वेश्चन यहां से रहता था, अभी फिलहाल बहुत समय से पूछता नहीं है, लेकिन पहले पूछता था। तो ये इसी वजह से अब यहां से हो क्या गया, एफ बी प्लस सी माइनस एफ बी माइनस सी, सी से सी कैंसिल, क्या आ गया, सॉरी एफ ए, सेकेंड बार लोअर लिमिट पूछता है ना, तो एफ बी माइनस एफ, तो ये आ गया किसका, ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे अगर आपको कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x dx, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 3 x dx, तो यहां इसको क्या करना है, आप इसको इजिली i बोल दीजिए और ऐसा कर दीजिए 3 और 2, इसको बोल दीजिए 1, और फिर i है ना, i रिसो i है ना, i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसको सिंपली इंटीग्रेट कीजिए, x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, फ्रॉम 1 में चले जाएंगे नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखिएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी और 3 से 2, एक बार 3 रख दीजिए, तो 3 3 जा 9 बाय 2 प्लस सी माइनस 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 बाय 4 और माइनस सी, सी से सी कैंसिल, 2 कैल्सियम लेंगे 5 बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी हम देखें कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं किया, केवल लास्ट में क्या किए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर, तो इसीलिए बेस्ड ऑन इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पूरा तरह से क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इंडिफिनिट पे जो हम किए वो पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे, लास्ट में केवल पुट कर देंगे। नहीं, अगर एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो हम आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, नहीं क्या है एग्जाम्पल, 0 to हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 19 प्लस 4x, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, नहीं लीनियर अलजेब्रिक, हम लोग जानते हैं लीनियर अलजेब्रिक फार्मूला वैलिड। सो x का पावर n का जिस तरह से इंटीग्रेशन करते थे क्या होता था, x का पावर n का क्या है इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1,
और अगर x के जगह पे हम शुरू ही हम लोग देख के आ रहे हैं कि अगर x के प्लेस पे लीनियर अलजेब्रिक हो, कहने का मतलब अगर ax प्लस b का पावर n हो, नहीं तो वी कैन इंटीग्रेट, नहीं ओनली वन कंडीशन, वी डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। सो फार्मूला इज वैलिड। तो यहाँ आप देख रहे हैं 19 प्लस 4x इज अ लीनियर अलजेब्रिक टर्म, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 19 प्लस 4x का होल टू दी पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 3/2 बाय 3/2 से कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड। अब क्या है, प्लस c के जगह छोड़ दीजिए, क्यों, तो जान रहे कट जाता है, क्यों लिखते रहेंगे बार बार, नहीं। चलिए और एक बार अपर लिमिट हाफ है, लोअर लिमिट कभी भी उल्टा मत लिख दीजिएगा, न तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप क्या कीजिए कि इसको, ये जो कट गया 6, इसको बाहर कर लीजिए, इसका झंझट हट जाएगा। ये अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट बाद में। 19 प्लस 4 इंटू हाफ होल टू दी पावर 3/2 माइनस 0 जब पुट करेंगे तो 19 प्लस 0 होल टू दी पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/6, ये आ गया 2, यानी 19 20 21 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 19 का पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, है। कोई समस्या? तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे इधर। सो इंटीग्रेशन आई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 cot स्क्वायर x डी। तो बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि इफ वी ट्रांसफॉर्म cot स्क्वायर x, स्कूल वाला नहीं, कि अगर हम इसको ऐसा लिख दे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो हम लोग cosec स्क्वायर x का जानते हैं माइनस cot x होता है, और 1 का माइनस x, और एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, नहीं तो क्या हो जाएगा, π/3 पुट कीजिए, माइनस cot π/3 माइनस π/3, और फार्मूला का माइनस, ध्यान रखिएगा बार बार फार्मूला का माइनस, इसलिए ब्रैकेट दे दिए, क्यों दिए, क्योंकि इधर माइनस है ना, माइनस cot π/6 और माइनस π/6, क्या आ गया, दिस इज माइनस cot π/3, π/3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, नहीं तो cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना, माइनस π/3 एंड माइनस cot π/6 मतलब 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 एंड माइनस π/6। यहां से जैसे ब्रैकेट ओपन यही कर देते ज्यादा अच्छा रहता, नहीं तो दिस इज प्लस और दिस इज प्लस, तो फाइनली क्या आ गया, √3 माइनस 1/√3, और ये दोनों को नहीं π/6, यानी कि यहां से 30 डिग्री माइनस π/3 60 डिग्री, तो माइनस π/3 प्लस सी, तो नहीं, दिस इज फाइनल आंसर, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 π/2 √1 प्लस cos x dx। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में, नहीं एक और फार्मूला, बेसिक फार्मूला है 1 प्लस cos x का क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 dx, और हम लोग देखिए सर √2 बाहर हो जाएगा, 0 से π/2 और स्क्वायर दिन हट जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा cos x/2 dx, और यहाँ देखेंगे तो दिस इज √2 और इंटीग्रेशन cos x/2 का sin x/2 बस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा 1/2, 0 to π/2, तो हो क्या गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाहर कर दें 2√2, और एक बार अपर लिमिट sin π/2 पुट करेंगे π/4 माइनस sin 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2√2 sin π/4 यानी कि 45 डिग्री, 1/√2 कैंसिल, दिस इज 2 आंसर। तो देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी एग्जांपल कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है, ओनली लास्ट में क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी या किसी तरह का कोई यूज नहीं, पूरी बेस्ड ऑन क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी हम लोग जिस प्रकार से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते थे, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ इसमें काम क्या है, लास्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम जितना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
का क्वेश्चन या प्रॉब्लम किए हैं, अगर उस तरह का प्रॉब्लम को हम अगर उस पे लिमिट दे भी दें, सर्टेन इंटरवल में इंटीग्रेट करें, कोई परेशानी नहीं है, इंटीग्रेट कर लीजिए और वैल्यू दें। तो अब आप कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडेफिनिट, जिसको आप क्या करिए, जब भी क्वेश्चन रहेगा, कंसेप्ट सिंपल है कि क्वेश्चन है और आपको लगता है कि इसको हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के मदद से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए और फिर लिमिट दे दीजिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले तो थोड़ा सा, जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन देते थे, नहीं तो यहां सब्स्टिट्यूशन देंगे तो क्या लिमिट चेंजेज होगा, नहीं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में बदलाव होगा, ये हम देखेंगे। नहीं, आज हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।